आप सबको मेरा नमस्कार, जय माता दी आप सबको। मैं अभी लाइव आई हूँ क्योंकि अभी एक मेरे पास काफ़ी न्यूज़ वालों के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने बोला था कि एसपी हिसार दीपक के साथ मिला हुआ है, और वो बात उसने प्रूफ भी दे दिया उसका, क्योंकि मैंने कल मीडिया के सामने रिक्वेस्ट किया था कि जो थाने में जो वीडियो है वो सामने आए, और एसपी हिसार ने जो थाने में जो हुआ उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर उसने पेश किया है मीडिया के सामने। उससे पहले और उसके बीच दौरान वो जो बातें हुई वो चीज़ें उस वीडियो में नहीं दिखाई जा रही है। मैं जो चीज़ मेरे ऊपर इल्ज़ाम और जो चीज़ें लगाई जा रही है, मैं उसके बारे में मैं आपको जो अभी मीडिया सोशल मीडिया पर भी और जो हमारे न्यूज़ चैनल पर भी जो वायरल हो रही है वीडियो में, उसके बारे में मैं लाइव आई हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं गुनहगार होती तो क्या मैं खुद वो वीडियो निकालने के लिए बोलती? नहीं बोलती। मैंने खुद कल वो वीडियो निकालने के लिए बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एसपी हिसार इस कदर उससे मिला हुआ है, इस कदर वो कर सकते हैं कि एविडेंस को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश करेंगे जैसे कि उन्होंने किया। आप वीडियो में देख रहे हो कि कैसे दीपक हुड्डा हंस रहा है। उस दौरान एसपी हिसार ने और दीपक हुड्डा ने मिलके ये प्लान किया था पहले ही कि मेरे को उकसाएंगे, और उस दौरान मैंने जो दीपक हुड्डा मेरे को गंदा गंदा मेरे चरित्र के ऊपर वो बातें बोल रहा है, मैं वो बैठ के सुन भी रही थी। आधे घंटे से वो वीडियो उन्होंने नहीं दिखाया, क्या गंदा गंदी गालियां भी दे रहा है वो मुझे वहाँ, और गंदा गंदा बोल भी रहा है, और उस बोलने के बावजूद भी मैं उसको कुछ नहीं बोल रही। तो फिर मुझे वो फ़ोन में वीडियो दिखाने के लिए बोलता है, तो मैं उसको वो फ़ोन में वीडियो भी दिखाता है। तो इस वीडियो देखने के लिए मैं उसके पास गई थी, और आप वीडियो में देखोगे कि मैं उसको ये बोल रही हूँ कि दिखाओ कहाँ है वीडियो, दिखाओ कहाँ है वीडियो। और वो वीडियो ना दिखा के वो उस टाइम अपना फ़ोन छिपा लेता है और मेरे को बोलता है कि मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। और उस दौरान मैं उसको वीडियो में आप देखोगे मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अब मार के दिखाओ सबके सामने जो मारते थे मेरे को, ये भी बात मैं बोल रही हूँ। और उसमें वो चीज़ें नहीं। उस दौरान दीपक हुड्डा हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से, उस दौरान वो हंस रहा है। अगर कोई इंसान दुखी होता है ना, तो मेरी तरह जब मैं वहाँ दुखी हूँ तो मेरी तरह रोएगा, वो तकलीफ में होगा, हंसेगा नहीं जैसे वो इंसान हंस रहा है। और उसने मेरे को ये चीज़ करने के लिए उकसाया, और मैं उकसी नहीं तो उसने वीडियो दिखाने के बहाने मुझे उठाया और उसने फ़ोन छिपा लिया। मैंने फ़ोन छीनने के लिए जब मैं उसके पास गई थी, फिर उस इंसान ने ये चीज़ें मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी। और यही वीडियो मैंने दिखाने के लिए कल मीडिया प्रेस से भी बोला था कि मेरी ये वीडियो आनी चाहिए, और उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया। वो वीडियो भी उसमें नहीं दिखाई जब मैं उसको बोलती हूँ कि अब तुम दिखाओ, और उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आता है। वो वीडियो भी इसमें नहीं दिखाई गई। सबूतों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, और उस एफआईआर में ये दर्ज किया गया था कि मैंने मारपीट की। आप ये बताइए कि उसमें मैंने उसको क्या मार दिया, क्या मारा है मैंने? उसने मेडिकल में पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा रखी है, झूठा मेडिकल करवा दिया उसने। और उसके मैंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने यही बोला कि सच सामने आना चाहिए। मैंने ही वो वीडियो की मांग की थी, लेकिन वीडियो को तोड़ मरोड़ कर आज दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, वो चीज़ें वो बोल रहे हैं, तो मेरे को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देता वो? मैं तो सिर्फ और सिर्फ उससे डाइवोर्स ही तो मांग रही हूँ ना, मैंने तो और तो कुछ नहीं मांगा। कोई भी इंसान कोई कितना बुरा होगा तो उसके साथ रहना क्यों चाहेगा? कोई रहता जब भी है जब वो अच्छा होता है। अगर मैं अच्छी नहीं हूं तो मेरे साथ क्यों रहना चाहता? मैं तो उससे सिर्फ डाइवोर्स की मांग कर रही हूँ। मैंने उससे कोई पैसा नहीं मांगा है, मैंने उससे कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी है, मेरा पैसा जो उसने खाया हुआ है मैं वो भी नहीं मांग रही हूँ। मैंने सिर्फ उसको ये बोला है कि आप मेरे को डाइवोर्स दे दो, बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सबूतों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। अभी भी ये दिखाया जा रहा है कि मैं मारपीट की उसके साथ।
क्या मारपीट कर दी मैंने उससे। और उसमें मेरे पापा का, मेरे मामा का नाम लिखा हुआ है, उस वीडियो में भी आप देखोगे उसमें मेरे मामा मेरे पापा है ही नहीं। मेरे मामा आते हैं तो मेरे को ही बोलते हैं कि आप ये कोई जरूरत नहीं है बोलने की, वो मेरे को ही पकड़े हुए हैं। उसने तो दीपक हुड्डा को हाथ भी नहीं लगाया, उसके पास भी नहीं गए। फिर कैसे वो चीजें मेरे पापा के, मेरे मामा के बारे में बोल सकते हैं। मैंने ही कल ये वीडियो निकालने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने वो वीडियो तो निकाला लेकिन पूरा वीडियो नहीं निकाला। एसपी हिसार उनके साथ मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने तोड़ मरोड़ कर, काट पीट कर वो वीडियो दिखाया है। वो वीडियो पूरा आना चाहिए। जो जो चीजें उन्होंने मेरे बारे में बोली है, जो गंदी चीजें मेरे बारे में बोली है, वो भी सामने आनी चाहिए। अगर मैं गुनहगार होती तो क्या मैं कल मीडिया के सामने ये बोलती कि वो वीडियो बाहर आना चाहिए? मैं नहीं बोलती, लेकिन मैंने बोला। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या किया और उसने क्या किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ उससे तलाक मांगा। अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मुझे तलाक दे दो ना। मैंने यही रिक्वेस्ट की। और आप सब देख रहे हो कि कैसे एसपी हिसार उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने उतना ही तोड़ मरोड़ कर वो पार्ट डाला है, लेकिन उसमें आपने कहीं देखा कि मैंने उस इंसान को थप्पड़, मुक्का या फिर कुछ धारदार चीजें मारी हो जिनके वो मेडिकल करवाए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं जेल में गई हूं, वो चीजें। और वो आप वीडियो में देख रहे हो, दीपक हुड्डा हंस रहा है। अगर उसके साथ इतनी जाती हो रही है तो वो जिसके साथ जाती होती ना, वो इंसान हंसता नहीं है, वो इंसान रोता है। जैसे वो हंस रहा है, उस वीडियो में वो हंस रहा है। उसने पहले ही प्री प्लानिंग की थी। और मैंने ये बात पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी कि मेरे ये सब प्री प्लान था और दोबारा मेरे केस को लंबा इसलिए खींचा जा रहा है ताकि ये लंबा खींचे और दोबारा से ऐसी हमारी मीटिंग हो। और इसमें ये तथ्य भी छुपाया गया कि मुझे पैनिक अटैक भी उसी टाइम आया था। उसके बाद मुझे वहां थाने से उठाकर हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए थे, वहां मैं गिर गई थी, मेरी जान को भी खतरा था। और ये सब चीजें, सब बातें पता होते हुए भी पुलिस ने आमने सामने किया और बगैर मुझे बताए। और इसीलिए मैं ये वीडियो चाहती थी। जो आज वीडियो सामने आया वो तोड़ मरोड़ कर सामने पेश किया जा रहा है। बस मुझे जरूरत है तो मैंने यही बोला कि उसकी बात को मान लो। अगर मैं उसने जो बोला वो मान लेते हैं तो फिर मेरे से अलग क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को डाइवोर्स दे दे। अगर मैं इतनी खतरनाक हूं तो मैं कब उसको ये बोल रही हूं कि मैं साथ रहना है। वो साथ क्यों रहना चाहता है मेरे? बस मैं ये बात पूछना चाहती हूँ। अगर आप सोचिए, अगर आपके साथ जो इंसान दुखी होगा ना, वो ही अलग होना चाहेगा। जो दुखी नहीं होगा वो अलग नहीं होना चाहेगा। मैं दुखी हूं इसलिए मैं अलग होना चाहती हूँ। उसने अपने डिफेंस में वे सब चीजें की। एसपी हिसार के साथ मिलके वो प्लान किया, मेरे को उकसाने के लिए उसने वो चीजें की। और मेरे को उकसाने के लिए वो चीजें की और मेरे ऊपर झूठे केस लगाए। और झूठे केस लगाने का अब भी एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वो छोटी सी क्लिप पेश की। उसमें ये नहीं दिखाया गया कि कैसे मैं उसके बाद जब उसने मेरे को धमकी दी, मैं उसमें वीडियो में ये बार बार ये बोल रही हूँ कि दिखाओ कौन सा वीडियो। मैं सिर्फ वीडियो देखने के लिए उसके पास गई थी, वो चीजें उसमें नहीं दिखाई। उसमें मेरे को वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है, मेरे को गंदा गंदा बोल रहा है, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है, गंदी गालियां दे रहा है, वो चीजें उसमें नहीं दिखाई गई है। और मेरे को कैसे उकसा रहा है। मैं जब नहीं बोली, मैं उसको ये बोल रही हूँ कि ठीक है आप मेरे को डाइवोर्स दे दो। फिर भी वो इंसान हंस रहा है। अगर किसी के साथ दुख होता है ना तो कोई हंसता नहीं है, रोएगा। जैसे मैं रो रही थी, जैसे मैं वहां गिरी, मुझे पैनिक अटैक आई। और मैंने यही बात कल मीडिया में बोली। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, मुझे उस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। अगर मैं इतनी घटिया हूं, अगर मैं इतनी खतरनाक हूं कि मैं उसको मार रही हूं, तो मुझे क्यों नहीं डाइवोर्स दे देता? वो क्यों नहीं डाइवोर्स दे देता?
और उसकी हंसी से साफ साफ पता चल रहा है, आप वीडियो में भी देखोगे कि वो सब चीजें प्री प्लान उन्होंने की थी, कि उसको पता है कि एग्जैक्टली मेरे को कहाँ मेरी किस बात को बोलना है और किस बात पर मुझे उन बात तक बोलने के बाद भी मैं वहां बैठी रही, लेकिन उसको पता था कि अगर ऐसे तो बात बनेगी नहीं, मुझे उठाना पड़ेगा। तो उसने फोन दिखाने के बहाने, वीडियो दिखाने की जो बात बोली, उस बात पे मैं उठ रही हूँ। और आप देखोगे कि सारी वीडियो में मैं ये बोल रही हूँ कि अब दिखाओ वीडियो, अगर वो है जैसे तू मेरे को घर पे मारता है, अभी सबके सामने मार के दिखाओ, यही बातें मैं बोल रही हूँ उसको। और उसके बाद ही बात बोलते बोलते मेरे को अटैक आता है और मैं वहां गिर जाती हूँ। आधे घंटे तक मैं वहां पड़ी रहती हूँ उसमें थाने में। मेरे हाथ पांव रगड़ रहे होते हैं लोग, मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता। और मुझे आधे घंटे बाद थोड़ा सा मुझे वहां से उठा के मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। मैं हॉस्पिटल में 5 से 6 दिन तक वहां एडमिट थी और मेरी कल बोलने की हिम्मत हुई। मैं ये देख रही हूँ कि कितने गिर चुके हैं लोग, कैसे उसके साथ दे रहे हैं, कि उसके साथ प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर इतने देखो, उसमें मेरे पापा का, मेरे मामा का नाम लिया, तो कहाँ है वो मेरे मामा मेरे पापा? उसमें ये सारा प्री प्लान इनका सारा था। और इन्होंने जो चीजें की, वो चीजें आपको दिख रही है, कैसे वो हंस रहे हैं, कैसे चीजें कर रहे हैं। और अगर इतनी सब चीजें हैं तो आप मेरे को छोड़ क्यों नहीं देते? मैं दीपक हुड्डा को यही बात बोल रही हूं। मैंने तो उससे कुछ नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ डाइवोर्स ही मांगा है, तो डाइवोर्स दे दीजिए ना मुझे। बस मैं इतनी ही चीजें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो ये चीजें दिखा रहे हैं एसपी हिसार, तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। 15 तारीख से आज तक हमने इतनी बार वीडियो मांगा, हमें कोई वीडियो नहीं दिया गया थाने से। हमने रिक्वेस्ट भी की और वो वीडियो हमें ना दे के मीडिया को उसने ना तोड़ मरोड़ के मीडिया को वो वीडियो दिया गया, ताकि मेरे को मतलब गंदा दिखाया जा सके, मेरे को गंदा दिखाया जा सके। इसलिए वो वीडियो तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश किया जा रहा है। अगर मैं गलत होती तो मैं कल उस वीडियो की मांग क्यों करती? क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि कैसे दीपक हुड्डा ये चीजें कर रहा है, कि मेरे पापा और मेरे मामा के ऊपर जो गलत इल्जाम लगाए हैं, वो इल्जाम सारे झूठे। वहां मेरे पापा मेरे मामा तो मौजूद भी नहीं थे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर इतनी बुरी हूं तो क्यों नहीं छोड़ देता, क्यों नहीं छोड़ देता मेरे को, मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने गलती की कि मैंने एक बिना माँ बाप का बच्चा, जो बोलता था कि बिना माँ बाप का बच्चा हूं, और मैंने तेरे ऊपर ये मतलब मैं कसूरवार मानती हूँ खुद को कि मेरे अंदर दया भावना थी। मैं कसूरवार मानती हूँ खुद को कि मैंने किसी के अच्छा करने के लिए कदम उठाया। आगे से 1000 बार सोचूंगी मैं किसी के बारे में सोचने से, दया करने से पहले, कि कोई आदमी साइको भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है। मैंने उससे कुछ नहीं मांगा है। क्या मेरी इतनी गलती है कि मैंने उससे डाइवोर्स मांग लिया? क्या मेरी इतनी गलती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके जो जुर्म मेरे ऊपर करता था उसका डाइवोर्स उसके लिए मांग लिया? बस इतनी गलती है मेरी। इसलिए सारी प्री प्लानिंग एसपी के साथ मिलके वो चीजें कर रहा है। कल मैंने आवाज उठाई वीडियो के लिए तो उस एसपी ने तोड़ मरोड़ कर ये वीडियो सामने दी है। पूरी वीडियो जब तक भी मुझे नहीं मिली है, मैंने इतने दिनों से मैं बोल रही थी। बस, लेकिन मैं स्ट्रोंगली कर्मा बिलीवर हूं। महामाई उसको अपने कर्मों की सजा जरूर देगी। पता है क्या, कोई इंसान आज तक जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी कोई बुरा करता है तो उसको भुगतना पड़ता है, उनको भुगतना पड़ेगा, उनके कर्मों की सजा भी उनको मिलेगी। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब तक पूरा वीडियो सामने नहीं आया, एविडेंस को अभी भी छुपाया जा रहा है। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी वो लोग मेरे को वीडियो नहीं देके तोड़ मरोड़ के कट करके वो वीडियोस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे मामा मेरे पापा के ऊपर जो इल्जाम लगाए वो तो उस वीडियो में शामिल भी नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि झूठी एफआईआर वो दर्ज की गई और झूठा मेडिकल करवाया गया, झूठी सारी चीजें की गई, वो तोड़ मरोड़ के बस इतनी चीजें उन पे दिखाई गई। मैं यही चाहती थी कि
सारे सच सबके सामने आए, लेकिन उन्होंने मिलके वो तोड़ मरोड़ के वीडियो सामने दिखाया जा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस मुझे चाहिए तो इस इंसान से तलाक चाहिए। मेरी इतनी गलती है कि मैंने तलाक मांग लिया। और मैं उन लोगों को बोलती हूँ, वो बोल रहे हैं कुछ लोग कि ये थाने में ये चीज कर सकती है तो घर में क्या कर रही हो, करती होगी। मैं आपको बता दूं, थाने में इतने लोग हैं, उन लोगों के सामने उसने कभी, वो ऐसा इंसान है कि उसने थाने में इतने लोग होने के बावजूद ऐसे गालियां दे रहा है, वो कर रहा है, और थाने में वो होने चीजें इतने लोग होने के बावजूद वो लोग वो आदमी हंस रहा है और मेरे को बोल रहा है, वो सब प्री प्लान कर रहा है सारी चीजों को। आप वीडियो में देखो, कोई आदमी दुखी होगा ना तो वो हंसेगा नहीं कभी भी, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं उस वीडियो में जो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ उसकी चीजों से, और मैं वहां गिर जाती हूँ। ये होता है जब इंसान दुखी होता है, न कि कोई हंसता है। अगर इतना बेचारा है वो तो वो हंस क्यों रहा है? और वो हंस रहा है, चल इतना बेचारा है मान लेते हैं, वो बिल्कुल सही आदमी है मान लेते हैं, तो फिर वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? मैं यही तो बोल रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़े वो। मैंने उसे कुछ डिमांड थोड़ी न की है, मैंने उसे कुछ मांगा थोड़ी न है, डाइवोर्स के लिए ही तो बोला है। वो भी मुझे नहीं दे रहे, फिर भी मुझे बदनाम करने में लगा हुआ है, वो चीजें करने में लगा हुआ है ताकि मैंने कल भी कॉन्फ्रेंस में बोला था, ताकि मेरे मामले को लंबा खींचा जाए, ताकि मुझे मेंटली परेशान किया जाए, ताकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर किया जाए कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैंने कुछ भी मैं ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और एसपी हिसार हो गए, जिन्होंने तोड़ मरोड़ के इन चीजों को सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हूं। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मैंने क्या डिमांड कर लिया जो मेरे को आज इतना भुगतना पड़ रहा है? डाइवोर्स मांग लिया इसलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं लड़की हूं, मेरी यही गलती है कि लड़की में डाइवोर्स नहीं मांग सकती हूँ। लड़की हूं तो मैं कुछ नहीं, मैं उससे डाइवोर्स लेकर अलग नहीं रह सकती हूँ। मेरी यही गलती है, इसी वजह से बस वो चाहते कि मैं पूरी टाइम उससे पिटती रहूं। मैं नहीं पिटूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी के साथ जानने से। और अगर मैं मर जाती हूँ या मेरे को कुछ हो जाता है या मैं सुसाइड भी कर लेती हूँ इस मेंटली प्रेशर में आके, क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ 1 साल पहले जब इसने मेरे को परेशान किया था, और अभी यहाँ आने से पहले, घर आने से पहले मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, और उस एसपी हिसार को भी फांसी की सजा होनी चाहिए जो इसके साथ मिले हुए हैं। उनको सबको सजा मिलनी चाहिए अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जो तोड़ मरोड़ कर सबूतों को जो पेश कर रहे हैं, जो मेरे साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि मेरे को अटैक आए, ताकि वो मेरे को और ज्यादा परेशान कर सके, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से। उसकी एफआईआर का झूठी का यहां से पता चलता है। मेरे पापा, मेरे मामा का नाम भी इसमें लिखवाया, जिसमें मेरे मामा, मेरे पापा आसपास भी नहीं थे बाद में जब आए। और उसके साथ में उसमें फोन देखने के लिए जो भी इसने फोन से सारे तथ्य छुपाए। उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया, मैं आधे घंटे वहां उसमें हमारे थाने में पड़ी रही। वो तथ्य भी छुपाए गए, सारे तथ्य छुपाए गए। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं उस टाइम वीडियो निकालने के लिए नहीं बोलती, लेकिन वीडियो आया और एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश कर रहा है, और वो राक्षस अंदर अंदर ऐसे हंस रहा है, और उसके बाद भी वो हंस रहा है, वो चीजें बोल रहा है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उनकी प्लानिंग जो उन्होंने प्री प्लान करके आए थे वो कामयाब करके वो हंस रहा है उसको अंजाम देके। बस मैं ये बोल रही हूँ, अगर वो सब चीजें
वो कर रहे हैं, तो मैं उससे कुछ नहीं मांगती। मैंने उस आदमी की इतनी चीजें बर्दाश्त की। मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारी वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से, जब मेरी शादी हुई, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी जब मैंने उसको लड़कों के साथ देखा। मेरा इतना, और मेरे पास, मैं कुछ भी चीज मैं सारी कोर्ट में प्रूव करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने गंदे में जाऊं, इतनी चीजें बोलूं, लेकिन वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। मैं सारी चीजें, मेरे पास वीडियोज है, सारी चीजें हैं, वो वीडियोज भी मैं पेश करूंगी और मैं सारा एविडेंस दूंगी कि कैसे वो मेरे को क्या क्या चीजें करने के लिए मैं मजबूर करता था। मैं नहीं चाहती थी, मैं सिंपल तरीके से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने मेरे को इतना मजबूर कर दिया, इतना गंदी गंदी चीजें जो मैं अपने माँ बाप को बोलने से, मैं माँ बाप को बोलने से भी डरती थी, वो चीजें मुझे आज सोशल मीडिया पर बोलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ यू। जो चीजें उसने की और मेरे पास, मैं वो सारी चीजें विद एविडेंस प्रूव करूंगी और कोर्ट में भी मैं प्रूव करूंगी वो सारी चीजें जो मैंने बोली है, क्योंकि मैंने उसकी तरह झूठे आरोप नहीं लगाए। उसने कल मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मैंने वो दिखाए विद प्रूफ कि मैं उसको पैसे मांगती, उसने पैसे खाए, मैंने उसका एक भी पैसा नहीं खाया। वो मेरे को क्यों नहीं छोड़ना चाहता मैं बताती हूँ। उसका पूरा खर्च, सारा सब चीजें मैं चलाती थी घर का, फिर भी उस इंसान को वो नहीं था। उसको कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी जो सारे काम उसके लिए रोबोट की तरह करती है, सारा उसका घर चलाती है, सारी उसकी बातें सुनती है, सब चीजें उसके लिए करती है। उसको आज कोई झाड़ू पोछे वाली भी मार नहीं खाएगी। और मैंने सब चीजें बर्दाश्त की, इसलिए मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है। नहीं तो अगर कोई इतनी खतरनाक बीवी होगी तो आप छोड़ोगे, नहीं कि आपकी बीवी आपको छोड़ेगी। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। अगर ऐसा होता, डाइवोर्स मैंने फाइल किया है, मैं परेशान हूं इसलिए मैंने फाइल किया है। और माता रानी ना करे कि किसी को ऐसा इंसान मिले जीवन में। और मेरी जो पर्सनल लाइफ का जो लड़की हमेशा अपने दुख छिपाकर हंसती रहती थी, उसको ऐसे सोशल मीडिया पर आकर अपने दुख बताने पड़ रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। जैसे तथ्यों को छुपाकर, तोड़ मरोड़ कर जो चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, एसपी हिसार ने आज जो वीडियोस प्रस्तुत किए तोड़ मरोड़ कर, इससे पता चल रहा है कि पूरा जो ये एसपी हिसार और पूरे जो लोग मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं वो वीडियो निकालने के लिए चीजें नहीं बोलती। और सारी चीजें उनकी एक तरफ मान भी लेते, अगर मैं ही गलत हूं, मैं ही घटिया हूं, तो भाई छोड़ दो मेरा पीछा। अरे छोड़ दो, मैं तेरे से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। मैं कब तेरे को ये बोल रही हूँ कि मैं ये मान लूं कि मैं तुम जो बोल रहे हो सारी, अगर तुम्हारी ये चीजें बोल दे तो मैं तो तेरे से पीछा ही छुड़वा रही हूँ। मैं तो डाइवोर्स ही मांग रही हूँ तेरे से। मैंने तो यही बात बोली। मैंने कौन सा बोला कि मैं तेरे साथ रह रही हूँ। मैंने उससे पैसा नहीं मांगा, मैंने उससे कुछ चीज नहीं मांगी। मैंने एसपी हिसार को भी ये बोला कि मेरे जो कपड़े, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी गाड़ी, ये चीजें जो मैंने दी है, ये मेरे को मेरी दे दो। और मैं उससे कुछ भी, एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे, उससे एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा छुड़वा दो। मैंने सिर्फ यही चीज बोली। और आज भी मैं यही बात कहती हूँ कि मुझे उस इंसान के साथ जो रखने के लिए इतना लंबा खींचा जा रहा है। एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश की। अगर मैं गलत होती तो मैं वीडियो सामने निकलवाने के लिए कल बात नहीं करती, लेकिन एसपी हिसार ने बड़ी चालाकी से वो वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। उसमें वो चीजें आप देखोगे, उसमें मैं यही बोल रही हूँ कि दिखाओ कहाँ वीडियो, अगर वो इतनी गलत हो तो। मैं यही बोल रही हूँ कि अब मारो मेरे को सबके सामने, अगर जैसे तू घर पे मारता था। यही बातें मैं बोल रही हूँ सबके सामने। अगर ये बातें, अगर वो दुखी होता ना तो हंसता नहीं, जैसे वो हंस रहा है राक्षसों की तरह, मेरी तरह। जैसे मैं वहां गिर जाती हूँ। मैं 6-7 दिन हॉस्पिटल में जो रह के आई हूँ, मैं इतने दिन हॉस्पिटल में नहीं रहती बस यही चीजें करने के लिए। मेरे को रोते देखने के लिए वो इंसान, मेरे को टॉर्चर करने के लिए वो इंसान ये कर रहा है, और वो कर रहा है, वो कामयाब भी हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं
मैं दीपक हुड्डा को बता दूं मैं मर भी गई ना तो मेरी माई तेरे को नहीं छोड़ेगी। इतना मजबूर मत कर मेरे को कि मैं दोबारा से मैं मरूं, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूं। अगर मैं सारी चीजें हैं और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर मेरे को कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूँ तो मेरी मौत का जिम्मेदार एसपी हिसार, जिसने तोड़ मरोड़ कर ये वीडियोज प्रस्तुत किए हैं, और दीपक हुड्डा होगा। मेरे पति देव नहीं है, वो राक्षस है। पति देव का मतलब तो पता भी नहीं है उसको क्या होता है। जो लोग जज कर रहे हैं, जो लोग चीजें कर रहे हैं, तुम्हें जब पता चलेगा, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा। और मैं आप लोगों को बोल दूं, जो बोल रहे हैं ना अच्छा इंसान था, ये था, होगा आपके लिए अच्छा पति नहीं था। जिसको ये लगता है कि वो अच्छा वो है, तो आप अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी उसके साथ कर सकते हो। मैं तो छोड़ ही रही हूं ना, तो मेरे को क्यों नहीं छोड़ रहा? मैं तो यही चीजें बोल रही हूं कि मेरे को छोड़ दो। थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि तोड़ मरोड़ कर एसपी हिसार ने जो सबूतों को पेश किया है, और ये जो चीजें होगी, अगर मैं कुछ ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार एसपी हिसार और दीपक हुड्डा होगा, जिसने तोड़ मरोड़ कर जो सबूतों को दिखा रहे हैं। मैं 15 तारीख से मैं सबूत मांग रही थी उनको। मैं सबूत मांग रही थी कि मेरे को आप ये क्लिप दीजिए। वो मेरे को क्लिप नहीं दी। मैंने कल मीडिया के थ्रू आकर मैंने क्लिप मांगी तो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर वो क्लिप उनको दी। तोड़ मरोड़ कर वो क्लिप उनको दी, डाली गई। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। वो सब मिले हुए और आप उसमें देखोगे कि वो कैसे हंस रहे हैं। और उस वीडियो में जिसे मेरे मामा मेरे पापा का नाम जो लिखा हुआ है वो वहां है भी नहीं। और जब वो आते हैं तो मेरे कोई पकड़ते, उन्होंने दीपक की साइड कुछ नहीं किया। और जो उसने झूठा मेडिकल करवाया है मेरे खिलाफ, वो झूठा मेडिकल आप देखोगे कि मैंने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की हुई है। वहां पे मैंने उसका कपड़ा पकड़ा है, और वो भी फोन लेने के लिए, मैंने फोन की वीडियो लेने के लिए। जब वो बोल रहा है मैंने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी, जिसका वो मेडिकल करवा कर और उसने मेडिकल के उस पे चार्जेस वो मेरे ऊपर लगा रहा है। वो चीजें मैं सब निकलवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो चीजें क्लिप करके एसपी हिसार ने मिलकर उसके साथ जो चीजें की है, आप देख ही रहे हो कि कैसे चीजें हो रही है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि माता रानी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ हो रहा है। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर बोल रही हूं, बस मुझे उससे डाइवोर्स चाहिए। और अगर इतना ही बढ़िया है वो आदमी, इतना ही अच्छा है, और मैं इतनी बुरी हूं, तो मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे रहा? कोई उससे पूछो, कोई उसको जाके बोलो, भाई क्यों नहीं दे रहा तू मेरे को डाइवोर्स? क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? मैं मेंटली में इतनी परेशान हो चुकी हूँ उस आदमी से। लेकिन मेरा एक आंसू की एक जो भी एक, और जो आदमी कर्म 9 प्रकार के होते हैं, जो आदमी इस कर्म में उसके साथ है उसको भी चीजें भुगतनी पड़ेगी। कर्म 9 प्रकार के होते हैं। किसी को गलत में सह देना भी एक प्रकार का कर्म होता है, तो उसको भी वो भुगतने पड़ेंगे। जो लोग उसके गलत कर्मों में उसका साथ दे रहे हैं ना, जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उसका साथ दे रहे हैं, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे मत सोचना तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी बहन होगी, उनके साथ जब ऐसा होगा, और जब तुम हंस के दिखाना, जब तुम चीजें करना, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। जब तुम्हारे खुद के ऊपर ऐसी चीजें होगी, जब तुम हंसना, लड़कियों और लड़कों के तुम्हारे ऊपर ऐसा होगा, जब तुम किसी के ऊपर हंसना, तब पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है, किसी को क्या होता है। मेरी गलती सिर्फ इतनी कि मैंने अपने खिलाफ हुए जो जुर्म है उसके मैंने एविडेंस दिए। मेरे ऊपर 1.5 महीने से मेरे एविडेंस देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। उसकी 4 दिन भी नहीं हुआ उसकी कार्रवाई। मैं जेल में भी मैं चली गई, जिसमें मैंने उसको नहीं थप्पड़ मारा, नहीं मैंने उसको मुक्का मारा, और उसने मेरे साथ जो गंदा गंदा बिहेव किया, वीडियो को कट कट करके वो चीजें उसमें दिखाई जा रही है, तोड़ मरोड़ कर चीजें दिखाई जा रही है। यही देख सकते हो कि कितना मिले हुए हैं सब लोग ये चीजें करने के लिए। अगर मैं गलत होती तो मैं कल वीडियो निकालने के लिए नहीं बोलती। जो मैंने अभी बोला
और वो वीडियो निकाली तो कैसे कट कर करके जहां से एडिट करके वो वीडियो दिखाई गई, और उस वीडियो में भी आप देख रहे हो कि कैसे वो राक्षस हंस रहा है, कैसे वो राक्षस हंस रहा है। और जो लोग उसके साथ में है, तो ये बात याद रखना कि किसी का कर्म खाली नहीं जाता है किया हुआ। तुम्हारे घर में तुम्हारी खुद की बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, और तुम खुद भी हो। भुगतना सबको पड़ता है। जो किसी के दुख में हंसते हैं, दुख में अगर बुरे कर्मों में किसी का साथ देते हैं, तो उनको भी भुगतना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। मैं डाइवोर्स चाहती थी, मैंने उससे कुछ नहीं मांगा था। इन सब के बावजूद वो इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अगर आप उसके सपोर्टर भी जो हैं, तो आप, और जो मेरे सपोर्टर भी जो हैं, तो आप उनसे बस ये सवाल पूछिए कि आप छोड़ क्यों नहीं देते मेरे को, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वो मेरे को? छोड़ दो फिर मेरे को, अगर मैं इतनी खतरनाक हूं तो, अगर ऐसी चीजें हैं तो। मैंने बस यही मांगा है, मैं कुछ नहीं मांग रही उससे। मुंह पे मारे मेरे डाइवोर्स, मुंह पे मारे मेरे डाइवोर्स, मैं तो ये बोल रही हूं। मेरे से अब ज्यादा मैं इतना आप सब लोगों से बोलना चाहूंगी, बस मेरे से अब बोला नहीं जा रहा है। जो उसने किया मेरे साथ, आप देख रहे हो कि वीडियो जो एडिट करके सबके सामने जो दिखाया जा रहा है, बिल्कुल झूठा बोला जा रहा है, झूठी चीजें की जा रही है। आप लोग भी इसकी आवाज उठाइए मेरे लिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं बुरी हूं या सारी चीजें हैं, तो बस मुझे छोड़ दीजिए। मैं नहीं मांग रही उससे कुछ, बस छोड़ दीजिए। मैं बस यही बात बोल रही हूं। जय माता दी। वो सबके देख रही है, यहाँ लोगों के सामने दिखावा कर सकते हैं, ऊपर वाले के सामने दिखावा नहीं कर सकते हैं। एक टाइम आएगा जब वो आदमी, वो इंसान अपने सारे कर्मों को फल भुगतेगा, और जो साथ दे रहे हैं उसका, वो भी आज याद रखना कि सबको भुगतना पड़ता है। या मृत्यु लोक पर जो जन्म लेता है ना, उसमें सब भगवान को भी अपने कर्मों को भुगतना पड़ा था। हम तो फिर भी इंसान है, तो हम नहीं बच सकते अपने कर्मों से। मेरे साथ आज हो रहा है, मेरे साथ जो गलत हुआ उसको तो मैं निकल जाऊंगी उसमें से, जैसे भी निकलूं। लेकिन जो वो गलत कर रहे हैं ना, उनको उनकी चीजें भुगतनी पड़ेगी यहीं पर, इसी जन्म में उनके साथ सारी चीजें होंगी। मैं नहीं कह रही किसी से करो, अपने कर्मों से डरो। मेरे को बस डाइवोर्स ही चाहिए था उससे, और उस इंसान ने मेरे साथ इतना किया, मेरे से बदला ले रहा है अपनी ईगो के लिए, ईगो के चलते, कि मेरे चंगुल से ये कैसे छूट सकती है। जिसको मैं हर रोज मारता पीटता था, वो लड़की आवाज उठा के डाइवोर्स कैसे ले सकती है? बस मेरी इतनी गलती है, और वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो चीजें कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मुझे अपने संविधान पर भरोसा है। मैं बस बोलना चाहूंगी कि जो हमारा संविधान, जो हमारे आईजी साहब है, जो हमारे सीएम साहब है, जो हमारे सरकार है, लड़कियों के बारे में जो चीजें बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस चीज पे काम करें। इसका आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं मांगा है किसी से, आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं मांगा है किसी से, बस डाइवोर्स मांगा है उस राक्षस से। मेरी मदद कीजिए। जय माता दी।